माई सेल्फ शेख रेहान। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं FY BCom का सेमिस्टर 2 का बिजनेस लीडरशिप स्किल्स का लेक्चर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था इसका सिलेबस, कंटेंट और पेपर पैटर्न ऑफ द सब्जेक्ट। आज से हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, और कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग विद द लेक्चर। चैप्टर नंबर 1 है तुम लोग का, मैंने कंटेंट में समझा रहा हूँ। टोटल 4 चैप्टर है आप तुम लोग को और 2 मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल में 2 चैप्टर है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 का हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज पर्सनल लीडरशिप। तो हम लोग को ये वर्ड से इजीली समझ आ गया होगा व्हाट इज पर्सनल लीडरशिप, राइट। पर्सनल लीडरशिप क्या होता है? यानी पर्सनली अपने खुद को लीड करना, यानी अपने ऊपर ही लीडिंगशिप करना, ठीक है। इसमें हम सिलेबस देखते हैं, चैप्टर में क्या क्या सिलेबस है। ऑन स्टेप एंड इम्पॉर्टेंट है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, बिल्ड ट्रस्ट है, क्रेडिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट है, प्रोफेशनलिज्म, प्रोजेक्ट एंड इमेज ऑफ इंटीग्रिटी एंड मैच्योरिटी, बिजनेस प्रोफेशनलिज्म, कैटेगरी ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस रिलेशनशिप, और लास्ट है इसमें एटीट्यूड एट बिजनेस मीटिंग, लॉन्चेस एंड डिनर्स, ठीक है। आज के लेक्चर में हम पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल लीडरशिप। इसमें हम पहले देखेंगे मीनिंग ऑफ पर्सनल लीडरशिप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्सनल लीडरशिप is the ability to lead yourself efficiently in all area of life। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया पर्सनल लीडरशिप जो है आप लोग को खुद, यानी आप लोग खुद को अपने आप को लीड कर रहे हो और एफिशिएंट हो इन सब दूसरों के सामने, ठीक है। दूसरे की दो लोग के सामने तुम अपने आप को एफिशिएंट रखते हो। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू, सेटिंग गोल, मैनेजिंग योर इमोशन एंड मेकिंग चॉइस दैट एलिगन विथ योर विजन। आप जो है इन्वॉल्व अपने आप, आपकी जो वैल्यूज़ है वो लेके चलते हो, ठीक है। अपने गोल्स को लेके चलते हो। 1 सेकेंड। हाँ, आप अपने वैल्यूज़ को लेके चलते हो, आप अपने गोल्स को लेके चलते हो साथ में। उसके साथ आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हो, राइट। अभी हर टाइम पे अलग अलग इमोशंस होते हैं अपना हर लोगों के। एंड मेकिंग चॉइस दैट एलिगन विथ योर विजन, और आप अपने खुद के चॉइस लाते हो अपनी लाइफ के लिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो वो आगे सक्सेस हो सके। आप दूसरों के लीडरशिप पे नहीं चलते, दूसरों के हुक्म पे, जब बोलते हैं ना हुक्म पे नहीं चलते हो, अपने हुक्म पे चलते हो अपनी ज़िंदगी, उसको हम इजी लैंग्वेज में बोलते हैं पर्सनल लीडरशिप। आप अपने वैल्यूज़, अपने गोल्स और अपने इमोशंस और अपनी चॉइस, अपने वैल्यू, अपना टाइम खुद चॉइस करते हो, बल्कि दूसरों को चॉइस करने नहीं देते हो। Unlike traditional leadership which often focuses on leading others, ठीक है। आप तुम जो है दूसरों को लीड करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हो। तुम ऐसे समझते हो जैसे तुम अपनी ज़िंदगी चला रहे हो खुद, तो वैसे दूसरे भी अपनी ज़िंदगी खुद ब खुद चलाना चाहिए। पर्सनल लीडरशिप इज़ अबाउट टेकिंग चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, ठीक है। पर्सनल लीडरशिप जो है वो चार्ज लेता है आपकी खुद की लाइफ का, और मेकिंग इंटेंशनल डिसीजन एंड इंस्पायरिंग योर सेल्फ टू ग्रो, ठीक है। और आप जो है इंटेंशनल डिसीजन लेते हो खुद की लाइफ का, यानी आपको अपने लाइफ में क्या करना है, आगे का क्या है, ठीक है। आप दूसरों के डिसीजंस के ऊपर जो है बेस नहीं होते हो, दूसरों के डिसीजंस के ऊपर नहीं चलते हो, और आप अपने लाइफ को जो है इंस्पायरिंग करते रहते हो। आप अपने आप को, अगर काम आप सही कर रहे हो, राइट, फॉर एग्जांपल अभी 12th में आपने पास हुए तो आप अपने आप को इंस्पायर हो गया, चलो हाँ भाई मैं 12 में पास हो गया, राइट। तो आप अपने
हर एक काम के बाद आप खुद को इंस्पायर करते हो और ऐसे ही बढ़ते जाते हो। ठीक है, तो ये मीनिंग था पर्सनल लीडरशिप का। अभी हम देखेंगे इसका डेफिनेशन। इसमें टोटल जो है 5 डेफिनेशन है, बट मैं सिर्फ जो आपको 2 डेफिनेशन पढ़ाऊँगा, फर्स्ट और सेकंड वाला। बाकी के 3 जो है बहुत बड़े बड़े और थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग वाले, तो आपको समझेंगे नहीं। वैसे भी एग्ज़ाम में तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन आप लोग को लिखना रहता है। आई एम आई राइट? ठीक है, तो पहला डेफिनेशन जिसने लिखा है वो है जॉन सी मैक्सवेल। ठीक है, आप लोग ने 12th में इनके इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के बारे में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा। ठीक है, मैक्सवेल डिफाइन पर्सनल लीडरशिप एज the ability to influence yourself to take responsibility of your own life। ठीक है, जॉन सी मैक्सवेल क्या हमको समझाने चाह रहे हैं कि आप खुद को अपने आप को एबल करना चाहिए और इन्फ्लुएंस करना चाहिए, यानी आपको खुद एबल होना चाहिए अपनी लाइफ के डिसीजन लेने को और अपने लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को। आपको जो कोई दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, he emphasizes the importance of your self-discipline and vision in leading on self efficiently। ठीक है, वो जो है हमको बोल रहे हैं आप जो इम्पोर्टेंट रहना चाहिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, आप अपना सेल्फ डिसिप्लिन यानी दूसरों के सामने अगर आपकी बेइज्जती हो रही है तो आपको कैसे उधर एक्शन लेना है। ठीक है, आपको अपना दूसरों के सामने डिसिप्लिन यानी बनाए रखना है। ठीक है, आपको कोई दूसरा बाद में मजाक ना उड़ा सके। एंड विजन इन लीडिंग ऑन सेल्फ इनफिशिएटली, और आप अपने विजन पे खुद ब खुद चलते रहो, लीडिंग करते रहो ऑन सेल्फ इनिशिएटिवली। ठीक है, उसके सेकेंड वाला ही मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, दैट इज स्टेप 1, स्टेफन ड्रॉ कॉनवे। ठीक है, Conway describe personal leadership in the 7 हैबिट ऑफ हाईली एफिशिएंट पीपल। ठीक है, कॉनवे ने जो पर्सनल लीडरशिप जो है वो 7 हैबिट में एफिशिएंट किए हैं पीपल्स को। ये हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कौन से 7 हैबिट्स है। और एज बीइंग प्रोटेक्टिव एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर चॉइस, वो जो बोल रहे हैं आपको जो है अपने चॉइस को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, दूसरों की चॉइस को लेके नहीं चलने, तुमको अपनी चॉइस लेकर चलनी है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमको अपनी खुद उठानी है, कोई दूसरे के ऊपर तुमको बेस नहीं रहना है। ही एम्फेसिस अलिंगिंग पर्सनल वैल्यू विथ एक्शन एंड बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको जो है अपने पर्सनल वैल्यूज़ और एक्शन एंड बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ, आपको अपने ऊपर जो है वो खुद जो है वो सच रहना चाहिए, यानी आपको खुद जो है सब अपने आप को जो है सच बोलना चाहिए। ऐसा बहुत टाइम होता होगा आप लोग के साथ, जो आप काम सोचते होगे बट वो काम होता ही नहीं होगा। आप लोग बोलते हो कि आगे करेंगे बाद में करेंगे, बट ऐसा नहीं, आपने जो काम जो टाइम पे बोले हो वही टाइम पे करना है आपका। ठीक है, आपको आगे नहीं करना है ना पीछे नहीं करना है, वो टाइम आगे के टाइम जो है वो तुम्हारे लिए रिटर्न नहीं आने वाला। राइट, जो तुमने अपना काम सोचे, अपना विजन जो सोचे वही टाइम पे करना चाहिए और अपने आप को जो है वन सेल्फ रखना चाहिए। वन सेल्फ का यही मतलब होता है कि जो टाइम तुमने सोचे हो वही टाइम पे काम करो, जो बात तुमने अपने आप को बोले हो वही बात पे टिके रहो, कोई दूसरी बात उस पर ना लाओ। ठीक है, और पर्सनल वैल्यू तुमको अपनी खुद की वैल्यू करना चाहिए विथ एक्शन एंड बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ। ठीक है, बाकी के 3 अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लेना, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और आपको समझने में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये जो 2 ईजी थे मैंने आप लोग को समझा दिया हो और मैंने ही समझा दिया हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोग को मैं सिर्फ इतना ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि वीडियो जो है बड़ी हो जाती है तो ज़्यादातर लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो कल से हम इसका कोर कंपोनेंट ऑफ पर्सनल लीडरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
कल के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कोर कंपोनेंट ऑफ लीडरशिप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी वर्ड नहीं समझ आया होगा, कोई भी मीनिंग नहीं समझ आया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर द लेक्चर।